मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों आज हम लोग संस्कृत व्याकरण से संज्ञा गंगा प्रश्नोत्तरी को कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों हम लोग अपने प्रश्नों को आरंभ करते हैं। इससे पहले मित्रों हम लोग 90 प्रश्न कर चुके हैं। आज 91 अर्थात 91वां प्रश्न देखते हैं। तो मित्रों हमारा प्रश्न है भवत् प्लस छ बराबर भवदीयः में भवत् शब्द की किस सूत्र से पद संज्ञा होती है। तो मित्रों इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सितिचा से भवदीयः में भवत् शब्द की सूत्र से पद संज्ञा होगी। नेक्स्ट है मित्रों राजभ्याम में राजन की कौन संज्ञा होती है। राजभ्याम में राजन की कौन संज्ञा होती है। तो इसका हो जाएगा प्रातिपदिक संज्ञा। कौन सा प्रातिपदिक संज्ञा। अगला है अष्टाध्यायी में सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक करने वाले सूत्र कितने हैं। तो इसके दो सूत्र हैं मित्रों सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले। अगला देखते हैं अगला है मित्रों सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो उसका हो जाएगा शुड नपुंसकस्य दूसरा सही है। अगला देखते हैं मित्रों स्वप प्लस कितः बराबर सुप्तः। यहाँ स्वप धातु में कौन विधि हुई है। तो मित्रों जहाँ ऊ का वा होता है वहाँ पर यहाँ पर मित्रों स्वप प्लस कितः वा का ऊ हुआ है तो ये यड़ का उल्टा है। तो ये प्रसारण है मित्रों यड़ का उल्टा। यहाँ पर प्रसारण हुआ है संप्रसारण। नेक्स्ट है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द की कौन संज्ञा होती है। तो मित्रों नदी संज्ञा होती है ईकारांत स्त्रीलिंग की। नेक्स्ट है मुनि शब्द की प्राणिनी प्रदत्त संज्ञा क्या होगी। मुनि शब्द की प्राणिनी प्रदत्त संज्ञा क्या होगी। तो घी संज्ञा होगी मित्रों पहला सही है। अगला देखते हैं वधू शब्द की प्राणिनी प्रदत्त संज्ञा क्या होगी। नदी संज्ञा होगी। नदी संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों धात्वादि में अंत वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा क्या होगी। अंत वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा क्या होगी। तो अचो अंत्यादि पूर्व उपधा संज्ञा हो जाएगी। अचो अंत्यादि टी होता है अलो अंत्याद पूर्व उपधा हो जाएगा। नेक्स्ट है 100वां प्रश्न देखते हैं पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में सु और जस अम एवं औठ इन विभक्तियों की क्या संज्ञा होगी। तो सर्वनाम स्थान इन विभक्तियों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। सर्वनाम स्थान संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों राजन प्लस अम यहाँ अम की क्या संज्ञा होगी। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है
प्रातिपदिक से किन प्रत्ययों का विधान किया जाता है? प्रातिपदिकों से किन प्रत्ययों का विधान किया जाता है? तो शुभ हो जाएगा मित्रों, शुभ का विधान किया जाता है। शुभ का विधान किया जाता है। नेक्स्ट, मूल धातु से क्रियापद बनाने हेतु किन प्रत्ययों का विधान किया जाता है? मूल धातु से क्रियापद बनाने हेतु किन प्रत्ययों का विधान किया जाता है? तो 103 का हो जाएगा मित्रों तिंग। मूल धातु से क्रियापद बनाने के लिए 3 प्रत्ययों का विधान किया जाता है, तो तिंग का। नेक्स्ट है मित्रों, किन वर्णों की उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा होती है? किन वर्णों की? तो स्वर वर्णों की होती है। नेक्स्ट, आ ई उ री, इन प्रत्येक वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो मित्रों आ ई उ री, इन प्रत्येक वर्णों के भेद कितने होते हैं? तो इनके 18 भेद होते हैं मित्रों, क्योंकि इन वर्णों का ह्रस्व, लघु एवं ह्रस्व और दीर्घ एवं प्लुत होता है। इनके तीनों भेद होते हैं, इसलिए इनके कुल 18 भेद हैं। इनके तीनों होता है मित्रों, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसलिए क्षेत्रीय 18 हो गए। नेक्स्ट है मित्रों, ए ओ ऐ औ, इनमें से प्रत्येक वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो मित्रों ये हमारे मिश्रित वर्ण हैं, तो इनमें से प्रत्येक के 6 दूनी 12 भेद होते हैं मित्रों। 12 इसलिए होते हैं क्योंकि आ और ई इन दोनों से मिलकर बनता है ए। तो मित्रों ये दीर्घ हो गया, जब ये दीर्घ है तो इसका ह्रस्व तो होगा नहीं, इसका प्लुत हो सकता है, तो इसलिए इसके इन प्रत्येक के इन चारों में से कोई भी ह्रस्व नहीं होगा, क्योंकि मित्रों ये मिश्रित हैं, 2 से मिलकर बने हुए हैं, तो इसलिए प्रत्येक के 6 दूनी 12, प्लुत और दीर्घ के कुल 12 वर्ण हो गए, सभी के 12। नेक्स्ट है, तुल्यास्य प्रतनम सवर्णम, इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होगी? तो सवर्ण संज्ञा होगी। सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है मित्रों आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। आ का वर्ग, हा, विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो मित्रों अपने उच्चारण स्थान कुल वैसे 8 हैं, तो आपने याद कर लिए होंगे। अकुह विसर्जनीय नाम का, अकुह विसर्जनीय नाम कंठाः, तो आ से हो जाएगा दोनों आ मित्रों, और का वर्ग और हा और विसर्ग, इसका है सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठाः, तो मित्रों कंठ हो जाएगा इसका। तो मित्रों ये थे कुल 20 प्रश्न लगभग। मित्रों आज का ये लास्ट प्रश्न था। हम बहुत ही जल्द अपनी अगली प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे। अगर मित्रों आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगते हों तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मित्रों नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।